जिसमें सैयदा सलाम अलैहा फजअल अल्लाहु अदला तंसीक़न लिलक़ुलूब, सैयदा फरमाती है कि परवरदिगार आलम ने आदल हमारे लिए या मुसलमानों के दरमियान या इंसानों के दरमियान आदल को फरीज़ा करार दिया है, एक फ़र्ज़ करार दिया है। आदल माशरे के अंदर, माशरे के लोगों के अंदर कायम रहे। और आदल का फ़ायदा ये है, अदालत का फ़ायदा ये है कि तंसीक़न लिलक़ुलूब, ये इंसान के दिलों को जोड़ता है, इंसान के दिलों को बाहम रखता है। अदालत का काम यानी टूटे हुए लोग हैं, माशरे के बिखरे हुए लोग हैं, इन तमाम लोगों को जोड़ने का नाम क्या है? अदालत है। जिस माशरे के अंदर समझ लीजिएगा कि अदालत का निज़ाम ना हो, जिस माशरे के अंदर अदल ना हो, जिस माशरे के अंदर अदालतें सही से काम नहीं कर रही हो, तो माशरे टूट-फूट का शिकार हो जाते हैं। अब दुनिया की तारीख उठा के देखिए, बड़े-बड़े मुल्क टूटकर छोटे बन गए, बड़े-बड़े मुल्क छोटे-छोटे हिस्सों में बढ़ गए। और आप चाहे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मिसाल लें, जो अंग्रेज़ों के दरमियान में रहते थे, या दुनिया की किसी भी तहरीक की बात करें, किसी भी तहरीक, आलमी तहरीक की बात करें, तो ये अदालत के न होने की वजह से दुनिया में वजूद में आए हैं। अगर अदालत उस वक्त पर उनको होती, अदल अदल उनको मैसर होता, अदालत के दरवाजे उनको खुले होते, तो आज ये नौबत नहीं आती कि पूरे दुनिया के लोग टूट-फूट का शिकार बन जाए और बड़े-बड़े ममालिक टूट-कर छोटे-छोटे मुल्कों में आ जाए। ठीक है? बस ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, तो इस्लाम के अंदर 2 टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। एक का नाम है मुसावात, जिसे इक्वालिटी कहा जाता है। और दूसरा टर्म और दूसरी इस्तिलाह जो है, वो है आदल और अदालत, जिसे इक्विटी कहा जाता है। ठीक है ना? इक्वालिटी एंड इक्विटी, ये दोनों अलग-अलग टर्म्स हैं। लेकिन याद रखिए कि कोई भी मुआशरा सिर्फ़ और सिर्फ़ इक्वालिटी के ज़रिए से या मसावात की वजह से कायम नहीं रहता। किसी भी मुआशरे के अंदर मसावात अगर हो, तो उस मुआशरे को मज़ीद चलाने के लिए, उसको कामयाब बनाने के लिए इक्वालिटी के साथ अदालत का होना ज़रूरी है। अदालत के अलावा वो काम नहीं चलेगा। अदालत के अलावा सिर्फ़ और सिर्फ़ इक्वालिटी और सिर्फ़ मसावात और बराबरी से काम नहीं चलेगा। कभी-कभी ज़िंदगी के मरहले में ऐसे मराहिल भी आ जाते हैं, फ़ैसला साज़ी के दौरान, ज़िंदगी को चलाने के दौरान, अगर कोई इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ मसावात पर काम करे, तो ये ज़ुल्म के और मुसीबत के मुतरादिफ होगा। बहुत बड़ा ज़ुल्म होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ मसावात के ऊपर अमल करना। और ये ज़ुल्म देखिए, एक मिसाल आपको अर्ज़ करूँ, मसलन एक बाप के 3 बच्चे हैं, तो उनको खरीदारी के लिए लेके जाता है, और एक बच्चे को शॉपिंग के लिए लेके जाता है, जिनके लिए जूते का साइज़ है 3 नंबर। इसके बाद दूसरा बच्चा है, उसके जूते का साइज़ है 6 नंबर, और एक और बच्चा है जिसका साइज़ 9 नंबर है। यहाँ मुशाहिदा करें कि इस बाप को अदालत के तहत चलना चाहिए या बराबरी के तहत चलना चाहिए। मसलन एक छोटे बच्चे को 3 नंबर के शूज़ खरीदता है, और बाप कुछ ये कहता है कि मैंने छोटे बच्चे के 3 नंबर के शूज़ खरीदे, इसीलिए सब के लिए 3 नंबर के शूज़ खरीदूँगा। या बड़े के लिए कहता है कि मैंने बड़े के लिए 9 नंबर के शूज़ खरीदे हैं, लिहाजा मैं आप सबके लिए 9 नंबर के शूज़ खरीदूँगा। तो यहाँ मुशाहिदा कीजिएगा कि 1 नंबर से, मसलन 1 नंबर के शूज़ उठा लेता है वो, 3 नंबर के उठा लेता है, तो जो 6 नंबर है और 9 नंबर उनकी रह जाती है, यानी उनकी सजा जाती है। इसी तरह 9 नंबर के सफ़ेद उठा लेता है, तो ये दोनों 6 और 3 दोनों हैं, उनकी ज़्यादती होगी। या 6 नंबर को उठा लेता है और 3 और 9 के साथ ज़्यादती होगी। तो यहाँ पे अदल का तकाज़ा क्या है? अदल का तकाज़ा ये है कि यहाँ पे बराबरी को भी रियायत में रखें, अपने नज़र में रखें बराबरी को भी, और अदालत
अदालत बराबरी कैसे रहेगा, बराबरी रखने के लिए क्या होगा, कहा कि जिस रेंज में ठीक है, तो यहाँ पर तकाजा ये है कि इंसान अदालत के ऊपर काम करे। अदालत इस तरह करेगा, जिस शख्स को जिस चीज़ की और जिस मकदार में ज़रूरत है वो उसे पहुँचा दे। जिस नंबर का शूज़ जिस बंदे के लिए चाहिए उस नंबर का उसके लिए खरीदे, ये कहलाती है अदालत। और इसके अंदर बराबरी को भी देखना पड़ेगा। बराबरी किस में देखोगे? बराबरी क्वालिटी के हिसाब से देखोगे, बराबरी पसंद के हिसाब से देखोगे कि आपने एक बच्चे के लिए पसंद की चीज़ खरीदी है, वही अदल और मसावत को साथ लेके चलना। इस्लाम के अंदर ज़रा देखिएगा, लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन कुछ इस तरह है, लोग समझते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़रिए से फैल गया है या इस्लाम जंग के ज़रिए से फैल गया है। हालांकि इस्लाम जंग और तलवार के ज़रिए से नहीं फैला है, इस्लाम अदालत की वजह से फैल गया है। इस्लाम के जस्टिस निज़ाम के तहत ये फैल गया है। अरब के मुआशरे के सताए हुए लोग जब मुशाहिदा कर रहे थे रसूल अकरम की ज़िंदगी को, उन्होंने देखा कि एक कानून जो एक गरीब के लिए है वही कानून अमीर के लिए भी है। एक ही कानून जो आका के लिए है वही कानून उसके गुलाम के लिए है। तो लोग मुशाहिदा कर रहे थे, लोगों ने देखा ये कानून है, ये अदल का सिस्टम है, ये अदल का निज़ाम है। लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होने लगे। सब कॉन्टिनेंट की बात करें, सब कॉन्टिनेंट में भी यही हुआ। लोग किस तरह से इस्लाम में फैल गए? लोगों ने देखा कि हिंदू मज़हब में देखा बरहमन के साथ एक वो सलूक किया जा रहा है, शूदर्स के साथ एक वो सलूक किया जा रहा है। उनके लिए कानून अलग है, दूसरे के लिए कानून अलग है। तो उन्होंने मुशाहिदा किया, जब इस्लाम आया देखा कि सबके लिए एक ही कानून है, सबके लिए एक ही रूल है। तो लोग इस्लाम की तरफ आने लगे, कहा कि ये बेहतरीन सिस्टम है जो तबक़ाती निज़ाम के अंदर तबक़ाती निज़ाम को ख़त्म करना है। तो इन्होंने इस्लाम को कबूल करना शुरू किया। ये तबक़ाती निज़ाम और कानून को बालादस्त करना और माशरे में अदल पैदा करने का रवाज रसूल अकरम के दौर से आया है। और रसूल अकरम ने एक नामुमकिन मिसाल पेश करके लोगों को बताया कि इस्लाम में कानून और अदल सबके लिए बराबर है। और वो कौन सा मरहला था? जब एक खातून रसूल अकरम के सामने लाई गई और उसने इकरार किया कि मैंने चोरी भी की है, सबूत भी इसके सामने लाए गए कि इसने चोरी की है। तो रसूल अकरम हद जारी करने वाले थे, सज़ा देने वाले थे, हाथ काटने वाले थे। तो आ गए वज़ीर और मुशीर और बड़े बड़े लोग, कबीले के सरदार आ गए, कहने लगे इस खातून का ताल्लुक बना बड़े कबीले से है, बड़े अमीर और कबीर कबीले है, उसने हमें बहुत हेल्प की, बहुत बड़ी मदद की, जिसकी वजह से हमें फ़ायदा मिला है। रसूल अकरम ने इन्नमा युरिदुल्लाह के मिस्दाक एक ऐसी शख्सियत को सामने ला के मिसाल दिया कि अगर जो कि मुमकिन नहीं है, उससे खुदा खुद दावा कर रहा है तमाम बुराइयों से पाक है, लेकिन मुमकिन नहीं है, फिर रसूल अकरम ने लोगों को समझाने के लिए कि इस्लाम का निज़ाम अदल का निज़ाम, इस्लाम में अदालत का निज़ाम चलता है, इस्लाम में तफरीक़ात नहीं है। तो रसूल अकरम लोगों को समझा दिया। रसूल अकरम कहा, उस खातून का नाम फातिमा था। तो रसूल अकरम ने फरमाया, इस खातून के बदले में अगर मेरी बेटी फातिमा होती तो मैं उसका भी हाथ काट डालता। हज़ारों जानें फिदा हो रसूल अकरम की ज़िंदगी पर, और हज़ारों माँ बाप फिदा हो सैयद की इस्मत पर, कि रसूल अकरम ने एक ऐसी मिसाल के ज़रिए से लोगों को समझाया ये निज़ाम अदल है, और यहाँ का खुदा भी आदिल है, यहाँ का नबी भी आदिल है, और यहाँ के इमाम भी आदिल है, और तमाम नाइब रसूल भी अमीन है। वाखिर दावाना